हेडिंग बनाइए। होमोलोगस सीरीज ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which each member differ by CH2 group, each successive member लिख दीजिए। differ by CH2 group as their molecular formula और 14 as their molecular mass। known as homologous series। ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which each successive member differ by CH2 group as their molecular formula और 14 as their molecular mass known as homologous series है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा सीरीज जिसका हर अगला मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। कितना ग्रुप से? एज दियर मॉलिकुलर फार्मूला या 14 एज दियर मॉलिकुलर मास, हर एक दूसरे से डिफर करेगा। हर अगला मेंबर, हर सक्सेसिव मेंबर, उसी सीरीज को कहेंगे हम लोग होमोलोगस सीरीज। है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, ये पूरी बातें 10वां में बहुत अच्छे से पढ़ना था। ये एक्चुअली में 10th ही वाला सिलेबस है। हाँ, तो वही याद दिलाने के लिए ही हम लिखे भी हैं। आप भूल गए हैं, यही याद दिलाने के लिए लिखे भी हैं। बाकी बहुत पढ़ाने की जरूरत नहीं है इसमें, थोड़ा थोड़ा सा याद कर लीजिए। होमोलोगस सीरीज कैसे सीरीज को कहते हैं? तो कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा सीरीज जिसमें हर अगला मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर करेगा और 14 एज दियर मॉलिक्यूलर मास से डिफर करेगा। वैसे सीरीज को कहेंगे होमोलोगस सीरीज। और कैरेक्टरिस्टिक्स में होमोलोगस सीरीज का ये जानना है कि एक होमोलोगस सीरीज जब हम बना रहे होंगे तो जनरल फॉर्मूला एक ही होगा। ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैज सेम जनरल फॉर्मूला, यानी एक होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। ऑल मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज
हैज द सेम general formula has the same general formula. All member of same homologous series has same general formula. अब इस कैरेक्टर को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जनरल फॉर्मूला ऑफ जीएफ लिखे, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, फॉर्मूला H2N plus 2 CnH2N plus 2. तो CnH2N plus 2 में N इज इक्वल टू 1 लेंगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, C1H2 इंटू 1 प्लस 2 बराबर CH4, N बराबर 2. हाँ, मीथेन भी लिख देते हैं. 2 लेंगे तब क्या फॉर्मूला निकल के आएगा बताओ, 2 इंटू 2 प्लस 2 C2H6. 2 कार्बन है इसलिए ईथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, इथेन. एन बराबर 3 है तब क्या लेंगे बताओ, C3, अरे बताओ ना, मुंह खोलो, C3H8 बराबर इतना गुना करना पड़ेगा क्या हमको. N बराबर 4 है तो क्या लेंगे बताओ, H10. N बराबर 5 है तब कैसे लिख रहे हैं वो समझ रहे हैं, वहीं से लिख रहे हैं सब. अगला तब C6H14 और फिर इस तरह से बढ़ते जाएगा. देखिए हर अगला मेंबर कितना से डिफर करता है, दिखाई दे रहा है क्या, प्रोपेन, ब्यूटेन, दिखाई दे रहा है क्या. एक बच्चा पीछे में बैठा है, कैसे पूछ रहा हूं, कैसे डिफर करता है, पूछ रहा है कैसे डिफर करता है. देखो कैसे डिफर करता है हम बता रहे हैं. जैसे C2H6 है और CH4 है तो इसको घटा देंगे तो 6 में 4 गया, कितना बचा हाइड्रोजन, और 2 कार्बन में से 1 कार्बन निकल गया, कितना बचा कार्बन, यही था यार CH2. इसका मॉलिक्यूलर मास देखो, 12 गुना 2 24 जोड़ 6 30. इसका मॉलिक्यूलर मास देखो 1 गुना 12 जोड़ 1 गुना 4, 12 4 16, 30 में से 16 घटाओ कितना बचेगा 14. तो CH2 का ग्रुप यहाँ डिफर कर रहा है, ऐसे भी 12 और 2 14 ही डिफर करना चाहिए. तो हर एक अगला मेंबर में ऐसा ही हो रहा है क्या, जैसे कोई शक है तो बताओ, C4H10 में C3H8 घटा दो, 10 में से कितना घटा देंगे, अच्छा समझ रहे हैं. हर एक अगला मेंबर इसलिए लिखा जाता है इन बीच ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, है ना. और वैसा सारा मॉलिक्यूल जिसका जनरल फॉर्मूला अब यही बनेगा वो इसी होमोलोगस सीरीज का मेंबर होगा, है ना. जो भी कंपाउंड इस फॉर्मूला पे होगा CnH2n plus 2 पे, चाहे वो C100H202 ही क्यों ना हो, वो इसी होमोलोगस सीरीज का मेंबर होगा, है ना. जितना कंपाउंड बना दें CnH2n plus 2 फार्मूले पे, वो सारा का सारा कंपाउंड इसी होमोलोगस सीरीज का मेंबर कहलाएगा, ठीक है. और मेंबर कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, अल्केन, है ना. अल्केन होमोलोगस सीरीज का मेंबर. तो ऑल मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज हैज द सेम जनरल फॉर्मूला, है ना. एक होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है.
बढ़ जाए, बढ़ जाए, लिख दिया। लिख दिया। होमोलोगस सीरीज बनाना है। ऑफ अल्कीन, एग्जाम्पल 1 2 देते रहिएगा। क्या जनरल फॉर्मूला है इसका? CnH2n, है ना। n बराबर 1 ले लेंगे तो बनेगा नहीं कंपाउंड, CH2 हो जाएगा, डाइवैलेंट ही रह जाएगा। n बराबर 2, बताओ कितना? C2। n बराबर 3, बताओ कितना? n बराबर 4, बताओ? H8। C5, C6, बोलो जी। C7, C8, C9, ठीक है। देखो तो हर एक मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है क्या? इट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन, है ना। ये इंडलेस होता है, इसका कोई मतलब नहीं है कि CH200 अल्कीन नहीं होगा, ये भी अल्कीन होगा। जितना कंपाउंड इस फॉर्मूले पे बनेगा दे ऑल आर अल्कीन, है ना। ये वैसे ही है कि 10 तक तुम जानता है और C1000 नहीं जानता है, तो 1000 होता नहीं है, ऐसा नहीं है। C1000 H2000, ये जो कंपाउंड होगा वो कौन सा कंपाउंड होगा? अल्कीन होगा, ठीक है। तीसरा, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n -2। बताइए n बराबर 1 तब क्या फॉर्मूला रखेंगे? कार्बन बन जाएगा सिर्फ 2 से, चलिए C2H2 C3। अरे बोल लो पहले, एक बार लाइफ में मौका मिलता है, फिर नहीं पूछेंगे हम भी। जानते हो क्या बोलेंगे? अभी ये भी नहीं पता है यार, कैसे इतना बड़ा होते जा रहा है। बोलो जल्दी से, बोलो अब बोलो। C5 C4 H6 C5 H8 C6 H10 C7 C8 C9 C10। होमोलोगस सीरीज बन गया अल्काइन का। आप देख पा रहे हैं CH2 ग्रुप का डिफरेंस है क्या? CH2 ग्रुप का डिफरेंस है क्या? ये दो फॉर्मूले में C4H6 और C3H4 घटा के देखिए, C3H4 घटा के देखिए, 6 में 4 गया 2, कार्बन 4 में 3 गया 1, CH2 या 14 है देयर मॉलिक्यूलर मास, है ना। इसको अगले से भी घटा सकते हो, इसको पिछले भी से घटा सकते, हर सक्सेसिव मेंबर, है ना। ये दोनों में CH2 का ही डिफरेंस दिखेगा, है ना, आगे पीछे से। इन्हें की एक तो C10 H18 घटाइएगा C3H4 से, ऐसा नहीं कीजिएगा। हर अगला मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। लिखिए जल्दी से। और हम तो आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा दिए हैं। अरे सिखाए कि नहीं सिखाए? C5H8 1 2 3 4 5
क्योंकि अगले दिन से जो डीपीपी मिलेगा वो ऐसे मिलेगा कि C5H8 में कितना पाई बॉन्ड है ना, तो कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो स्ट्रक्चर नहीं बनाइएगा तो फिर कैसे ही बना दीजिएगा, है ना। तो अब इसी वजह से आप लोग को थोड़ा थोड़ा तो बड़े कर रहे हैं अपने हिसाब से, है ना। हर का स्ट्रक्चर आप अभी 4-5 सबका लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। यदि भूल गए हैं तो याद आ जाएगा। एच 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 हो गया। इसमें एक वो सिग्मा बॉन्ड है, बाकी सब तो एक ठो पाई बॉन्ड है, बाकी सब सिग्मा बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है। हाँ, 2 पाई बॉन्ड है ना, एक वो नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 ठो पाई बॉन्ड है। लिख दिए क्या? लिखिए ना, तब यही सब तो कुछ करते रहना है। कैसे मेंबर को होमोलोगस सीरीज का मेंबर कहते हैं? जिसके फंक्शनल ग्रुप मतलब जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितना का डिफरेंस हो और मॉलिक्यूलर मास में सारा एक होमोलोगस सीरीज का मेंबर का जनरल फार्मूला सेम होगा। एक कैरेक्टर पढ़े अभी। जनरल फार्मूला सेम यदि होता है तो आपको समझ जाना है कि वो एक ही होमोलोगस सीरीज का मेंबर है ना। लिखिए जल्दी से। गड़बड़ हो गया है क्या? कहाँ गड़बड़ है? 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 सब सही तो है। 8 दूनी 16, 2 18 सब तो सही है। बढ़ो 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 जल्दी। बढ़ गए? बढ़े? चलिए, अब देखिए एक आध वो आगे की बात बता देते हैं। जैसे जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल ये होता है CnH2n + 1OH। ठीक है, जनरल फार्मूला। वही अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिए हैं और एक OH जोड़ दिए हैं। शायद इतना भी जानते हो आप कि OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अब इस पे यदि हम लिखते हैं तो CH3OH। बनाइए ना फॉर्मूला जल्दी से। अगला बताइए, अगला बताइए। टाइम नहीं है अपने पास भाई, जल्दी बताइए। सब इनर्सिया में रहता है कि वो लिखेंगे तो हम उतार देंगे। अरे दिमाग को मेरे साथ कनेक्ट करो ना। बताने का मतलब होता है कनेक्ट हो जाओगे। C2H5OH, C3C4 C5। क्या क्या इसी को CH4O नहीं लिख सकते क्या? बोलिएगा। इसको C2H6O भी लिख सकते हैं, इसको C3H8O भी लिख सकते हैं, है ना। देखो ये सब बहुत ही कॉमन बातें हैं, लेकिन तुमको लगेगा ये वाला भी वही था, हमको तो पते नहीं लगा। तो पता नहीं लगा तुमको तो गलती तुम्हारी ही होगी, है ना। हम तो जानते थे कि OH रहता तब अल्कोहल था, तो क्या ये अल्कोहल नहीं है? ये यदि ऐसे लिखा है तो आप अपने से फॉर्म करोगे स्ट्रक्चर, है ना। इसलिए ये वाला जनरल फॉर्मूला तो सब पढ़ता है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनने वाला बच्चा इस फॉर्मूले को ऐसे भी पढ़ता है बाबू। मेडिकल का क्वेश्चन है, अल्कोहल का जनरल फार्मूला कौन है? बच्चा खोजते रह गया रट के CnH2 + 1OH।
तीन तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में OH था फंक्शनल ग्रुप, लेकिन वो सही नहीं था। जिस ऑप्शन में OH नहीं दिख रहा था वही सही ऑप्शन था। इवन कुछ बच्चा तो इतना नादान होता है कि कह देता है कि इस बार एगो नीट का क्वेश्चन में गलत था, है ना। तीन वो OH वाला था, लेकिन तीनों में से तीनों गलती था, एगो तो है ही नहीं था। तो कौन नहीं था? तो ई वाला नहीं था, यही आंसर है। इसलिए इस सब बात पे बिल्कुल ध्यान रखना है। यही सब सीखने वाली बात होती है, साइंस इसी को कहते हैं। C6 कितना? H13OH, है ना। तो तैयारी इस तरह से करना है, C5H12O और C6 के बजाय H14O। ये डैश 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 ये भी एक होमोलोगस सीरीज का ही मेंबर है। क्या पूछा जाता है? देखो, ये सब एक दूसरे का होमोलोगस है, सब में CH2 ग्रुप का डिफरेंस दिखेगा। ये देखो, ऐसे सवाल आता है, जनरल फार्मूला में ही खेला हो गया। बताइए, पढ़ के पूरा अल्कोहल गया था आदमी कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बनाएंगे, ये फार्मूला में, ये देखिए ऐसे। अब उसको तो याद है, CnH1+1 OH, OH रहेगा तभी तो अल्कोहल होगा। तो वो कॉन्फिडेंस है कि ये तीन होगा, ये तो होगा ही नहीं। अब ये तीनों में खोज रहा है, तो अपने आप को गलती दे रहा होगा उस समय में जब क्वेश्चन टिक लगाना है। 2n+1 याद किए थे ना, हम ही गलत है। 2n+2 होता होगा, है ना। टिक लगा देता है सोच के, है ना, एकदम टिक लगा देता है सोच के। घर आकर के भी चेक कर रहा है आंसर। तो ये तीनों OH है, इसी को चेक कर रहा है, इसको तो देख ही नहीं रहा है। बोले तीनों गलत है, ये तो नीट में क्वेश्चन में गलत पूछ दिया था, है ना। अभी भी इसको देखा नहीं है वो, पर जानता ही नहीं, तो ऑक्सीजन है भाई, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो नहीं होगा में ही है। और जबकि होगा यही, है ना। और यही जनरल फार्मूला ईथर का भी होता है, लेकिन अभी बॉदर क्यों करें आपको, अभी यही बर्दाश्त कर लो। तो इस क्वेश्चन को नहीं टिक करके आना बच्चे की जानकारी की कमी नहीं थी, इसमें बच्चा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया नहीं था, बहुत सारा क्वेश्चन देखा नहीं था, इसका प्रॉब्लम हो गया। आएंगे बताएंगे, छूटेगा थोड़े। अल्कोहल, अल्किन, अल्किन में अल्किन में अल्किनॉल बन जाएगा, और क्या, अल्काइन में अल्काइनॉल बन जाएगा, है ना। वो सब होता है, ऑल ऑल थिंग्स आर पॉसिबल।
है ना, उसके लिए नाम है अल्केनॉल, अल्कीनॉल, अल्काइनॉल, है ना। तो वो देखेंगे। अच्छा, एक आध और बात। चलिए C4H9OH का फॉर्मूला जरा लिख के बताइए, स्ट्रक्चर भूल जाइएगा नहीं तो। बॉन्ड लाइन नोटेशन जल्दी से। हाइब्रिडाइजेशन काम जितना अभी तक पढ़े हैं ना वो एकदम बेसिक वाला है, शुरुआत हुआ। C4H9OH का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम लिख दिए, आपको लिखना स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, उसका हाइब्रिडाइजेशन, और बोल रहे हैं ये बॉन्ड एंगल, शेप हर कार्बन का, सब कुछ हो सकता है। C4H9OH का बाबू जल्दी से लिख कर दिखाओ। अभी ये ऑर्गेनिक कहिए तो शुरू ही नहीं हो रहा है, शुरू हो रहा है मतलब नहीं हो रहा है, मतलब हो भी रहा है, नहीं समझे। हम लोग के हिसाब से इतना सब पहले से पढ़ा रहना चाहिए था जी। हो गया, लेकिन अभी तो सब 15 ही दिन पढ़ता है ना। 1 2 3 4 और एक ठो OH लगा देंगे यहाँ पे, बाकी कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो अगल बगल से कितना हाइड्रोजन पड़ेगा, मतलब जितना बॉन्ड पूरा होने के लिए होना चाहिए 4 गो, कितना पड़ेगा 3। अरे मेरे साथ बोलो बोलो, साथ में बोलो, इसमें कितना पड़ेगा 2, इसमें इसमें अब देखो गिन के हाइड्रोजन हो गया होगा। लोग एक्चुअली में काम ही उल्टा करता है, तुम लोग एगो कार्बन लिखेगा फिर हाइड्रोजन लिखेगा, फिर बगल वाला की उंगली करेगा 3 गो दे कि 2 गो दे रे, तो बगल वाला कहेगा ना एक गो पड़ेगा 2 गो ना पड़ेगा। अब लीजिए, और हम आपको सिखा रहे हैं आप हाइड्रोजन दीजिए ही मत, आप हाइड्रोजन दे के कार्बन को 4 बॉन्ड देने की कोशिश करिए अगल बगल से, बस काम इतना है इसमें। वो हाइड्रोजन उतना ले लेगा जितना वो स्ट्रक्चर में कह रहा है, इसलिए काम कुछ नहीं है, आप सीख रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। 4 कार्बन था, 4 गो कार्बन लिख दी, एक OH था, एक OH भी लिख दिया। अब हम हाइड्रोजन दिए नहीं है, हाइड्रोजन वो लिया है। बोले कैसे, तो जहां एक वो बॉन्ड था वहां 3 हाइड्रोजन दिए, जहां 2 वो बॉन्ड था वहां पे 2 हाइड्रोजन दिए, बात खत्म। CH3 CH2 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 OH, बात खत्म। कोई ऐसे लिख रहा है CH3 CH2 होल 2 CH2OH, ये भी सही है क्या, बोलिए। और कोई ऐसे लिख दे 1 2 3 4, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन की जगह बिंदी देना है, बिंदी, कार्बन है, कई कार्बन हुआ 4, और एक तो इसी पर क्या लगा दें OH, हो गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। अभी मतलब लिखना ही सीख रहे हैं हम लोग। लेकिन इतना लिखने सीखने से जानते हैं जी, आप लोग 75 क्वेश्चन का DPP हमने बना दिया हुआ है, इतना ही दूर पढ़ने के बाद 75 लाइन अभी नहीं पढ़ाए हैं हम, गिन चुन के अभी 10 12 15 लाइन पढ़ाए हैं, लेकिन 75 क्वेश्चन का DPP बना चुके हैं। और 75 DPP में 75 क्वेश्चन वाला DPP जो है, मतलब एक एक करके ही है वो, उसमें 15 क्वेश्चन JEE का है। अब इस सबसे भी क्वेश्चन पूछता है,
कहने का मतलब ये, यहां से भी हम क्वेश्चन मैच कर दे रहे हैं, यानी बताने का मतलब ऐसा है कि उसके भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। 15 हमने बना दिया है वो जेई वाला, बाकी 75 हम प्रैक्टिस के लिए सेट कर दिए, अगले मंडे से देंगे। बोलिए हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलिए। अरे कोई मुंह में कुछ है ही नहीं है। sp sp, अरे बोलो ना रे, sp sp सबका sp3 है, चूंकि सब कार्बन सिंगल बॉन्ड है। इस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? OH ऐसे ही ना बनेगा जी, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन वाटर जैसे बनाते हैं HOH, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, नहीं है? केमिकल बॉन्डिंग में लूज डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो ऑक्सीजन को 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन कैसा है? लोन पेयर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री के करीब में जाता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हैविंग 2 लोन पेयर। वाटर में भी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्या? दे ऑल आर टेट्रावैलेंट, दे ऑल आर टेट्राहाइड्रल इन ज्योमेट्री। सारा कार्बन इसमें कैसा है? टेट्राहाइड्रल है। ये सब जानकारियां तो हम लोग के पास फ्री में। ऑक्सीजन के पास कैसा शेप है? हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन शेप कैसा है? एंगुलर या फिर V शेप है ना? यही टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट के वजह से हम लोग मॉलिक्यूल को बॉन्ड लाइन नोटेशन में जिग जैग इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिग जैग बॉन्ड से। कुल मिला के यही पढ़े हैं हम लोग, इधर ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, यही 5 लाइन पढ़ाई हुआ है, 4-5 ठो क्लास हुआ है। अब इसमें पूछ दें हम, कितना कार्बन सेकेंडरी कार्बन है बताओ? हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन इन दिस स्ट्रक्चर? कितना सेकेंडरी कार्बन है इसमें? तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो यार, तुम लोग कुछ अलग ही दुनिया में हो। ये प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन चूंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन है। ये कार्बन भी 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी। ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, उधर तो ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन प्राइमरी ही है। तो 2 सेकेंडरी है, 2 प्राइमरी है। दिक्कत कहां है? दिक्कत कहां है? अभी भी कोई दिक्कत है तो हमसे पूछिए, आप वेलकम है। लीजिए उतारिए, कोना में क्यों? ओए क्या दोनों कर रहे हैं जी तुम? मतलब अपना जिंदगी अपने से बैठ के बर्बाद कर रहा है, लेकिन हम बर्बाद होते देख नहीं सकते, इसलिए डांट रहे हैं। कुछ दिन लगातार ऐसा ही करते रहोगे तो फिर हम देखेंगे, है ना? ऐसा क्या है, नहीं काहे देखेंगे, देखेंगे। कुछ भी काम करते समय मोबाइल नहीं देखना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ हो। कारपोरेट मीटिंग हो, गाड़ी चलाना हो, ट्रक चलाना हो, ट्रैक्टर चलाना हो, तब भी मोबाइल नहीं देखने के लिए हिदायत है। तो पढ़ना इतना आसान काम कैसे? एक बार ऑनलाइन हो जाने के बाद वो मन ही नहीं लगता कुछ करने में, सब हमेशा वो कुछ आया होगा, कुछ आया होगा। कुछ नहीं आता जी, अल्टीमेट वो कुछ नहीं आता जाता है। इसलिए पढ़िए, हमारा उद्देश्य बस यही है। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए बात छोटा था, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? चूंकि हम नीट जेईई का आज 500 क्वेश्चन पढ़ गए ना, हम पढ़ते बड़ा जल्दी, तो 500 क्वेश्चन में 70-75 क्वेश्चन मिल गया, जिसमें 15-20 क्वेश्चन जेईई का था, 10 गो नीट का भी था। तो दिखाई दे दिया हमको क्या पता है, क्या ये सब
तो सारा क्वेश्चन बना दे, है ना। ऐसे कुछ बात थोड़ी होता। देखो जनरल फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2n+1 COH। ठीक है, जनरल फॉर्मूला पता होगा तुम लोग को, ये COH से पाला तो पढ़ा ही होगा। हाँ, ये छोड़ने वाला नहीं है, पाला पढ़ा है, उल रहेगा ही। और डॉक्टर बनोगे तब तो ये लाइफ लॉन्ग काम देगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही रहता है उसमें, है ना। वो दवा वाला मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक ही तो रहता है, एक ऑर्गेनिक रहता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है। देखिए, बोलिए पहला मेंबर, ऐसा पूछा जाता है इसका सिंपलेस्ट मेंबर। सिंपलेस्ट मेंबर को पहला मेंबर कहते हैं। बताइए कौन है। फार्मूला पे 0 रखो। बोले सर इसमें n बराबर 0 क्यों, सब में तो 1 से लेते थे, या किसी किसी में आप 2 से लिए, इसमें 0 से लेना है। 0 से इसलिए लेना है कि इसके फंक्शनल ग्रुप जो COH है, इसमें ऑलरेडी एक कार्बन है। जितना बात बोले ना उतना सुनिए। क्यों लेना है, फंक्शनल ग्रुप में पहले से कार्बन है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड का जनरल फार्मूला में हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है तो बताओ, पहला मेंबर का फार्मूला बताओ। HCOH, Cn 0 तो C 0 हो गया, H2n तो 2 × 0 + 1 COH। देखो फार्मूला क्या बना, C0 खत्म, 2 × 0 0 + 1 तो एगो H, HCOH। क्या n बराबर 1 लो तब क्या बनेगा, इसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट मेंबर, जिसका नाम तुम लोग बखूबी बहुत याद किया है। हमको पता है 10th वाला सिलेबस का एग्जामिनेशन इसके बिना होबे नहीं करता है। 2 गो फार्मूला जरूरी है, मतलब इहो बिना याद किए गया था तुम। हाँ, कह रहा है होता है, मतलब इसके याद बिना किए कैसे हो जाएगा बताओ। नहीं आया था। CH3COH नाम बताओ, इसी को क्या बोलते हैं, वेनिगर, है ना। वेनिगर भी बोलते हैं। आप चाउमीन में इसको खाते होंगे। चाउमीन में ये क्यों पड़ता है जी, क्यों पड़ता है, जरा कोई बताएं क्यों पड़ता है। हाँ हाँ, देखो कोई बोला है कुछ, प्रोपियोनिक एसिड क्यों पड़ता है ये, अरे कोई बोला तो है, खट्टा होता है इसलिए पड़ता है। हाँ, टेस्ट के लिए ही पड़ता है, लेकिन एक काम और है, सॉफ्ट कर देता है, थीनर का काम करता है। हाँ, थीनर, थीनर मतलब चाउमीन जो नहीं, चाउमीन जो सटा सटा रहता है, चिपका रहता है एक दूसरे से, उसको बिल्कुल अलग अलग करने के काम में आता है ना। तो थीनर, थीनर उसी को कह रहा है, मतलब जो गाढ़ा, मतलब चिपचिपा रहता पूरा, यानी 10-20 को चाउमीन एक साथ सटा रहेगा, उसको अकेले अकेले कर देगा ये, वो थीनर अलगे क्रियासन तेल रहता हो। वो थीनर काम वहां पे भी वही है कि पेंट गाढ़ा होता है, उसको पतला करने के काम में आता है। हाँ, विनेगर प्रिजर्वेशन का भी काम करता है। तो चाउमीन में क्यों पड़ता है, जवाब था इसलिए प्रिजर्व नहीं बोलना था।
हाँ, जो चौमिक बनाएगा सभी इस्तेमाल करेगा ही। बताओ जी, n बराबर 4 तब क्या? अरे हमको आगे भी बढ़ना है, ये सब तो तुम लोग की वजह से रह गए हैं। क्या ऐसे करके बढ़ते जाएगा? ये दोनों के फंक्शनल ग्रुप में कितना का अंतर है? CH2 ग्रुप का अंतर है, नहीं है? कितना का अंतर है? CH2 ग्रुप का अंतर है, ये दोनों के बीच भी CH2 ग्रुप का अंतर ही होगा। ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है बोलो ना जी। नहीं है ठीक? फॉर्मूला याद कर लेगा तुम लोग क्या? CnH2n+1 ही तो है, COH फंक्शनल ग्रुप ही है। दूसरा जो हम लिख रहे हैं, देखो तो ये भी है क्या? देखो तो इसमें सेट करता है सब क्या? देखो, C2H4O2 लिख सकते हैं क्या? देखो, C3H6O2 लिख सकते हैं क्या? देखो, C4H8O2 लिख सकते हैं क्या? लिखते हैं क्या? तो जनरल फॉर्मूला वो भी तो है। Cn काहे Cn+1 होना चाहिए? अब जोड़ के देखो ना समूचा। अरे देखो यहाँ पे एक कार्बन था, H कितना हुआ? देखो रख करके रखाता है उस पे, एक दो एकम दो CH2O2, दो रखो यहाँ पे C2H4O2, देखो जोड़ के, है ना? उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी उसी में जोड़ लिए, है ना? तभी जनरल फॉर्मूला बनाया। जल्दी से लिख। हाँ, ब्यूटारिक एसिड बटर में पाया जाता है। अगला पेंटिनोइक एसिड है। मतलब जितना कंपाउंड तुम जान रहे हैं वो सबका एक होमोलोगस सीरीज बन जाएगा। अल्कोहल का पूरा अल्कोहल का, ईथर का पूरा ईथर का, एसिड का तो पूरा एसिड का, ईस्टर का तो पूरा ईस्टर का, और वो हर एक अगला मेंबर CH2 ग्रुप से ही डिफर करेगा। COH का स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको RCOH भी लिखा करते हैं ऐसे। R मतलब अल्काइल ग्रुप, तुम लोग जानबे करता है। C डबल बॉन्ड OH, इधर में R रहता है, या पूरा फॉर्मूला CnH2n+1 रहता है। कार्बन को 4, 2 2 4, देख लो, लुइस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चर लिखवावेंगे, टाइम में भाग जाने लगता है। भागता है जनरली। हाँ, थोड़ा लेट करेंगे इसको, 2 बजे से ही कर देंगे। हाँ, ये ऑक्सीजन तो रहबे करेगा ना। सभी में ऑक्सीजन दो रहबे करेगा होगी। तो बोलना चाहिए ना, तो ऊपर जो दिखाई दे रहा है करने चल गया। चलिए, C3H7OH ब्यूटेरिक एसिड लिखना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है।
ब्यूटेरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, ज्योमेट्री बताना है हर कार्बन का। और इतना मौका है इस सब बात में अभी लग रहा है। एक दिन के बाद नोमेनक्लेचर स्टार्ट होना है। तब कहने का मतलब होगा हम लोग पहला टॉपिक पे आ जाएंगे। अभी तो टॉपिक पे ना आए, अभी तो ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क ख ग घ ए बी सी डी। हाँ जीओसी में आएगा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो जीओसी में तो आएगा ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट मैथ की तरह होता है, इसको बनाना पड़ता है, इसको बनाते रहना पड़ता है, साइंस है पूरे का पूरा। C3H7COH, देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, डबल बॉन्ड OH। इसी वजह से तो अभी स्ट्रक्चर लिखना भी बता दिए थे, COH लिखा जाएगा। बाकी कार्बन पे हाइड्रोजन देना आपका काम नहीं है, आप दे रहे हैं तो बुड़बक है। बोले क्या है? हाँ हाँ, अब देखिए हम देते हैं, ये खुद ही लेता है, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, बात खत्म। कार्बन को 4 ही बॉन्ड होना चाहिए, 2 है तो और कितना होगा, 2 है तो और कितना होगा, बात खत्म। आप जा स्ट्रक्चर देखिए मिला करके, हाइड्रोजन की संख्या पूरा हो गया होगा। और यही हाइड्रोजन देने के चक्कर में आपसे स्ट्रक्चर नहीं बनता है, ये कहाँ 3 को दें कहाँ 2 को दें पता नहीं चलता। समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिए ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का डबल बॉन्ड है जी, sp2 डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। इस ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा 2 गो, यहां भी लोन पेयर होगा। टर्मिनल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इसलिए कि इस कार्बन का इस ऑक्सीजन का होगा, उसका नहीं होगा कुछ, है ना। अब एक्चुअली में यदि इसको बॉन्ड लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, 1 2 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, 4 कार्बन के बाद ये डबल बॉन्ड, और ये O और ये H, है ना। कहा जाता है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन पे कार्बन नहीं दिखता, हाइड्रोजन नहीं दिखता, लेकिन बाकी तो दिखता है। तो ऑक्सीजन तो दिखाना है, डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर। बाकी सब जगह पे टेट्राहाइड्रल, बाकी सब जगह पे टेट्राहाइड्रल। इस कार्बन की ज्योमेट्री ट्रायंगुलर, इस कार्बन की ज्योमेट्री ट्रायंगुलर, इस कार्बन की ज्योमेट्री ट्रायंगुलर। बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा होता है कार्बन कार्बन से, और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये 1.56 एंगस्ट्रॉम।
और कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड के बाद इसमें एक और बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन बीच में एक बॉन्ड और दिखाई दे रहा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हो भी है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और इसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड हो। देखिए कैसे लिख दिए सब। बोले सर ये कैसे लिख दिए, याद किए हैं क्या? नहीं, याद बात नहीं किए। कार्बन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, तो बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम ही होता है। कार्बन ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड और कार्बन ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड में आपको यदि केमिकल बॉन्डिंग याद रहे तो साइड पे ओवरलैपिंग होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग के अलावा साइड पे ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग दो एटम के बीच ज्यादा हुआ तो दूरी घट गया, ओवरलैपिंग ज्यादा हुआ तो दूरी घट गया, इसलिए बॉन्ड लेंथ सी डबल बॉन्डों का कम होगा, सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। यही हाल है, बॉन्ड लेंथ से सजा दी, इसमें बॉन्ड कहीं रहना नहीं रहता। वो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड सिर्फ थोड़ा दिमाग में रखना है, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। नहीं सर हुआ कैसे? कोनो IIT का लेक्चर समझाया जाए, 40 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट तो और लहे है ही है मेरा टाइम। लिखे, लिख दिए। कल टेस्ट 11 बजे से, जिनका क्लास होगा वो क्लास के बाद आके टेस्ट दे देंगे। 35-30 क्वेश्चन होगा, 30-35 क्वेश्चन नहीं रहे अब, मतलब 10 क्वेश्चन का टेस्ट देगा। मतलब क्या, दूसरा कैरेक्टर होमोलोगस सीरीज का। देखो टेस्ट उस देना आपके हित में, हमारा क्या, हमको बोलेगा तब तो एकदम आराम है, बाबा को भी आराम ही है, घर से नहीं निकलेंगे, छुट्टी मनाएंगे। लेकिन इसके लिए समय हम ही लोग को निकालना पड़ता है, मेहनत तो हम लोग भी कर रहे हैं। जैसे आज क्वेश्चन सेलेक्ट किया, फोटोकॉपी करवाने दिया, फोटोकॉपी आ गया, तो कल टेस्ट होगा। कितना सारा अरेंजमेंट काम करना है। अब 30 क्वेश्चन दें, 35 क्वेश्चन दें, क्वेश्चन का माथा पची तो होता ही है ना जी। जब आप कहते हो कि नहीं टेस्ट दें ही काय के लिए, तो छोड़ दीजिए, तो आप भी सोइए, हम भी सोते हैं आराम से, एक ही बार देखल जाएगा 12वां के बाद। नहीं रही बात, देखो दूसरा कैरेक्टर, एक ही होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होता है, ये आज ही जान लीजिए। एक ही होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर का मेथड सेम होता है। एक होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर का केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है। मतलब जो मीथेन की प्रॉपर्टी होगी वही इथेन की, वही प्रोपेन की, वही ब्यूटेन की, जो इथीन की वही प्रोपीन की, जो एसिटिलीन की वही प्रोपाइन की। प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। मतलब कार्बन के नंबर बढ़ते बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एक एक करके याद नहीं करना होता है। अभी प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो पेंटेन का, क्योंकि उसमें 5 कार्बन है। वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, कौन सबसे कम सॉल्युबल होगा? तो वो पेंटेन हो जाएगा। वो तीनों में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, है ना। तो सेम होमोलोगस सीरीज, दूसरा पॉइंट,
members of same homologous series. Members of same homologous series has same method of preparation. Has same method of preparation. तीसरा, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी एक एग्जांपल दे दें। अब तुम लोग पढ़ाए हैं, देखो तो ये वाला पढ़ना था क्या कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसीटेट, जब सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, NaOH CaO को सोडा लाइम कहते हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं तब मीथेन बनता है, CH4 प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, है ना। देखो बिल्कुल आसान होता है, ये भी बिल्कुल आसान होता है। ये CH3 देख रहे हो, यहाँ आ जाओ, यहाँ H देख लो, CH3 को H से मिला दो, बाकी जोड़ो तो Na2CO, एक वो यहाँ है, CO3 हो गया ना, NO2CO3, है ना। तो ऐसे करके इस दोनों को जोड़ देंगे, बाकी Na2CO3 निकल जाएगा। तो मीथेन को सोडियम एसीटेट के साथ, सोडियम एसीटेट के साथ जरा समझना, सोडा लाइम का हीट करते हैं, दोनों को कहते हैं सोडा लाइम, सोडा NaOH, लाइम CaO, है ना, सोडा लाइम। तो मीथेन बनता है, वहीं पे CH3CH2CONa को यदि सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे, तो आप लोग हमें बता रहे हो क्या कि CO के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा? देखो बता दोगे, थोड़ा दिमाग लगा दो ऊपर की तरह। रिएक्शन विएक्शन कुछ हो याद बात नहीं करना रहता है, सब मैथमेटिक्स है। CH3 CH2 यहां से निकाल लेंगे, और यहां से क्या निकाल लें, H। देखो क्या बन गया, देखो क्या निकल गया, CH3 CH3 प्लस Na2, क्या बन गया ये, इथेन। देख रहे हो ना तुम, और देखो CH2 CH2CONa प्लस NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, सोडा लाइम ही है। बताओ इस बार क्या बनेगा, CH3 CH2, देखो रिएक्शन कराने आ गया तुम लोग का, तो बहुत तेज हो गए यार। देख रहे हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम है बउआ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम है। इना की मीथेन कैसे बनाएंगे, इथेन कैसे बनाएंगे, सब एक के तरीके से बनेगा, वही लिखा हुआ ऊपर, मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप देख लो, मीथेन इथेन प्रोपेन बन गया, बढ़ते जाएंगे, उधर एक एक कार्बन बढ़ाते जाएंगे, इधर एक एक कार्बन बढ़ते जाएंगे, मीथेन इथेन प्रोपेन के बाद ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन बनने लगेगा। जल्दी से लिखो, अभी 2-3 बात बताना है ना, 2 बात कम से कम जल्दी से लिखिए।
क्या तिवारी जी लिख दिए? तो झोला आप उठा ही नहीं रहे हैं। सोडियम एसीटेट, सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम ब्यूटारेट, जल्दी लिखिए जी। सोडियम ब्यूटारेट। इसका क्लास अब मंगल को है ना जी? कई तारीख है? 30 है। हाँ तो 30 होगा। 28, 29, 30 तो छुट्टी कैसे रहेगा? 30 तो है। 30 को तो कहाँ ही देंगे। 30 का क्यों जुड़े इसमें? अब फिर यदि बीच में छुट्टी हुआ तो फिर तो सोमवार को दर्शन दोगे। हाँ उसके बाद सोमवार, 4 तारीख, 5 तारीख, उसका मंगल और सोमवार भी नहीं, सोमवार को तय करेंगे। गजब। क्या तो मंगलवार सीधे नजर आएगा। देखिए तीसरा 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 दूसरा था ना जी। ऑल मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टी। all members homologous series प्रॉपर्टीज लिखा रहे थे। पहला में उतना सारा एग्जाम्पल दिए थे ना। all members of same homologous series has physical properties either in increasing order or in decreasing order। फिजिकल प्रॉपर्टी सबका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। जैसे CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, है ना। अल्कोहल का प्रॉपर्टीज है CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH C5H11OH जितना सब है फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। सॉलिबिलिटी, फिर से इसी की सॉलिबिलिटी लिखनी CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH C5H11OH solubility decreases, solubility decreases, है ना। solubility इन वाटर ही होता है। जब solubility की बात कर रहे हैं तो solubility इन वाटर decreases।
दैट्स ऑल, ये हो गया जी।